मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्य जैन धर्मास्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बलदेवादि अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जगत पूज संत श्रवणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कल्याण मंदिर स्तुत विधान की जय। परम पूज मुनि श्री श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। एक घटना से आपको जोड़ता हूँ, उससे आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन के कुछ उद्देश्य होना चाहिए। पूज्य दादा गुरु महाराज ने अपने साहित्य में कुछ पंक्तियाँ लिखी, उस पंक्तियों से आपको जोड़ रहा हूँ। परोपकाराय रवि प्रवासा परोपकाराय कवि प्रयासा परोपकाराय दुदंती गावा परोपकाराय विदंती संता। परोपकार के लिए ही रवि प्रवासा मतलब सूर्य का प्रवास होता है। परोपकार के लिए जगत को अंधकार से दूर करने के लिए सूर्य अपना प्रवास करता है, मतलब इस धरती पर अपना विचरण करता है। परोपकाराय कवि प्रयासा, और परोपकार के लिए ही कवि प्रयास करता है। परोपकाराय दुदंती गावा, और गाय को जो दूध देती गाय अपना दूध, वो भी परोपकार के लिए देती है। वो परोपकाराय वदंती संता, साधु जब भी बोलता है किसी के परोपकार के लिए ही उसके वचन होते हैं। ये संसार कुल मिलाकर हम अगर अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं, ये हमें मिला है, तो हमारा प्रयास और प्रवास परोपकार के लिए हो तो हमारा जीवन धन्य है। वरना जन्म तो बहुत लोग का होता है। एक घटना, एक फकीर है, वो फकीर घर घर रोटी मांगता था। जब वो रोटी मांगता था घर घर जाकर, तो एक बात बड़ी जोर से वो बोलता था, कोई ऐसा है जो मुझे 2 रोटी देगा, 1 रोटी खाऊंगा और 1 रोटी फेंकूंगा। जब जिस घर भी जाता उस दर पे एक ही बात कहता, कोई है जो मुझे 2 रोटी देगा, 1 रोटी खाऊंगा और 1 रोटी फेंकूंगा। हर व्यक्ति इस बात को सुनता, बात को सुनने के बाद आश्चर्य से भरता। कोई सोचता शायद फकीर का दिमाग ठीक नहीं, कोई कहता ये ऐसी आश्चर्य भरी बात क्यों कहता है। एक व्यक्ति ने उसे 2 रोटी दी कि देखता हूं ये आखिर करता क्या है, ये कहता है तो करता क्या है। कर परोपकार है वदंती संता, परोपकार के लिए संत क्या कहता है उसको समझने के लिए हमें कुछ चाहिए। तो व्यक्ति ने जब ये सुना हो तो 2 रोटी उस फकीर को दी और फकीर के पीछे पीछे चल दिया। देखता है फकीर एक जगह पर पहुंचा, नदी के किनारे पे बैठा हुआ, उसने अपने हाथ पैर धोए और वहीं पर एक गाय खड़ी थी। अपनी झोली में से 1 रोटी निकाली, उसने गाय को खिला दी और 1 रोटी स्वयं ने खा ली। जो व्यक्ति उसके पीछे पीछे हो लिया था, वो चल दिया था, उसने देखा कि फकीर ने तो कहा था मैं फेंकूंगा, तुमने रोटी कहाँ फेंकी। फिर उसने फकीर को बुलाकर उससे पूछा कि हे फकीर, तू तो कह रहा था कि रोटी फेंकूंगा,
तूने तो एक स्वयं खाई, एक गाय को खिलाई, फेंकी कहाँ तूने? तो जो उसने उत्तर दिया वो आपके जीवन को बदलने वाला हो सकता है। उसने कहा जो रोटी मैंने गाय को खिलाई है वो मैंने खाई है, और जो मैंने खाई वो फेंकी है। क्या? जो मैंने गाय को खिलाई है वो मैंने खाई है, और जो मैंने खाई है वो मैंने फेंकी है। मतलब जो मेरे उपयोग में आ गया वो व्यर्थ गया, जो परोपकार के लिए उपयोग में आ गया, समझ लेना जीवन में वही मेरे उपयोग का है। परोपकार के लिए अगर आ जाए, परोपकार करने की भावना अगर उत्पन्न हो जाए, तो समझना कि जीवन में कुछ कर गुजरे हो, जीवन का कुछ मार्ग तुम्हारे लिए प्रशस्त हुआ है। बस इस फकीर की घटना को याद रखना, संसार ऐसा ही है। जितना तुम अपने लिए करोगे सब फेंका हुआ मान के चलना, क्योंकि ये सब पाप के बंध का हेतु है। और जितना तुम दूसरे के लिए कर जाओगे वो बीज मान के चलना कि ये तुमने बो दिया। क्या? जितना तुम अपने लिए करा सब व्यर्थ गया। अपन कहते हैं ना, धन की तीन गति, धन की तीन गति, दान, भोग और नाश। दान जो दिया वो स्वयं का, जो भोग लिया वो अपने लिए, और जो नहीं ना भोग पाए ना दान दिया वो समझ लेना नाश को प्राप्त तो होते ही है, नियम है। तो जब हमारे मन में ये भावना आ जाए, ये उत्पन्न हो जाए परोपकार की भावना, देखो पूज्य गुरुदेव के मन में जब परोपकार की भावना उत्पन्न होती है तो यहीं से पूज्य गुरुदेव अपने जीवन को उन्नत मानते हैं। दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो अपने शिष्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को दे गए, उनका सारा जीवन ही परोपकार में निकला। उनका एक एक क्षण आज भी परोपकार के लिए निकलता है। पूज्य गुरुवर ने अभी एक पूर्ण आयु का आशीर्वाद दिया, पूर्ण आयु के लिए आशीर्वाद दिया, और इतना बड़ा आशीर्वाद दिया जब गुरुदेव के मन में एक पीड़ा उत्पन्न हुई कि सारी की सारी पृथ्वी पे जो कोहराम मचा इस समय कोरोना से, सारी की सारी धरती इस समय जो हिली हुई है कोरोना के डर से, कोरोना से लोगों ने जो अपने और अपने वालों को खोया, कितने अनाथ हुए, कितने बिना ही समाधि के चले गए, कितने ही अपनी अल्प आयु में ही मरण को प्राप्त हुए। तो आचार्य से के मन में एक चिंता जागी कि अगर ये अल्प आयु में जा रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई चीज होगी। तो आचार्य जी ने पूर्ण आयु का आशीर्वाद दिया संसार को। उसका नाम ही आचार्य जी ने आयुर्वेद का उस संस्था का नाम ही पूर्ण आयु रखा। पूर्ण आयु इसलिए रखा कि आचार्य जी का कहना है कि अपन आयु बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम पूर्ण आयु बिता तो जाए। इस संसार में आया है तो अपनी पूर्ण आयु को भोग कर जाए, कम से कम अपनी पूर्ण आयु का उपयोग करके जाए। इसलिए उसका नाम, आयुर्वेद संस्था का नाम ही आचार्य जी ने पूर्ण आयु रखा। इस उम्र में भी अगर अपन उसके इस उम्र के पड़ाव पे अपन आचार्य श्री को देखें, उनकी शारीरिक स्थिति को देखें, तो लगता है कि अपनी शरीर की क्षमता से बढ़कर वो कर रहे हैं। उनके शरीर में जितना शक्ति है नहीं, उससे बढ़कर अपन सबके बारे में चिंतन करते हैं तो लगता है कि परोपकार है वदंती संता। परोपकार के लिए उन्होंने अपना जीवन जो उनके गुरुदेव ने उनके लिए दिया, वही जीवन आज संसार के लिए वो दे रहे। मन में उन्हें पीड़ा होती है आज भी कि मेरे गुरु ने जो किया वो शायद मैं नहीं कर पाया। इतना करने के बाद भी महान व्यक्ति वही कहलाता है। उसके मन में देखो, जिनको अपन देखें कि अपन सारा संसार उनकी चरण के बाद धूल के बराबर भी कार्य नहीं कर पाया, फिर भी जिन्होंने पहाड़ों सुमेरु जैसे काम कर दिए, अमर कृतियां बना गए, ऐसे ऐसे जिनालय, चैतन्य जिनालय, अचेतन जिनालय, कहाँ कहाँ रामटेक में देख लो आप, अमरकंटक में देख लो, नेमावर में इस समय पंचगढ़ देख लो, नेमावर में देख लो, सागर में देख लो, इंदौर में देख लो, आप जहाँ जहाँ देखो हर कृति को देखो, उनकी भाग्योदय देखो, भाग्योदय में चिकित्सा देखो, गौशालाएं देखो, पंच प्रतिमा 5-5 6-6 प्रतिमा तिली देखो। मतलब कुंडलपुर के बड़े बाबा जिसकी तो सानी ही नहीं है, जो बड़े बाबा का कार्य कर दिया, महान से महान शक्तियां भी जिसको करने में फैल हो गई, उस कार्य को गुरु जी ने अपनी आस्था और श्रद्धा और अपने विश्वास के बल पर
आज आसमान को छूने के लिए कर दिया, उसके बाद भी अगर ऐसा व्यक्तित्व ये कह दे कि मैं कुछ नहीं कर पाया, तो ये उसकी विनम्र भावना, उसकी हृदय की करुणा ही समझना कि इसके बावजूद भी मतलब अभी उनके मन में अपने प्रति कितना भाव था। ये परोपकार की जो भावना है पूज्य गुरुदेव की, ऐसा ही जीवन उनका महान जीवन अपन सबके लिए बन पाए। हमेशा गुरुदेव एक ही चिंतन, एक ही व्यक्ति, एक ही दिन रात इसी चिंतन में जिनका जीवन बीतता है कि संसार के दुखी व्यक्तियों का दुख कैसा हो, दूर कैसे हो। खुद स्वयं लिखते हैं गुरुदेव, जिनको मुक्ति जाने में भी कष्ट हो रहा है, मुक्ति भी उन्हें पसंद नहीं आ रही, वो लिखते हैं दुखी जगत को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। हाई को लिखा जैसे ने, दुखी जगत को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। मतलब मैं दुखी जगत, इस दुखी जगत का दुख देख के, दुखित प्राणियों को देख के मन में भाव आता है कि इनको कैसे छोड़ दूं, इनका दुख दूर करे बिना कैसे चले जाऊं, मोक्ष जाने में भी जिनकी रुचि प्रकट नहीं है। तो देखो कितनी करुणा होगी, कितना उनका परोपकार, उनका हृदय होगा, इतना विशाल, इतना विराट हृदय ऐसे महान आत्मा का ही हो सकता है, ऐसी भव्य जीव आत्मा का ही हो सकता है, और जो तीर्थंकर बनने वाला हो उसी का हो सकता है, ऐसा और किसी का नहीं हो सकता। आगामी भव में जो तीर्थंकर की पदवी पाके ऐसा महान उद्योग करता है जो व्यक्ति, ऐसे संयम के साथ, चारित्र के साथ, जो अपने चारित्र को पालने में इतना निर्दोष है और उसके बावजूद भी परोपकार की चिंतन करता है, तब लगता है कि महान आत्मा ऐसी ही होती होगी। अब चिंतन का विषय है श्रावकों के लिए कि ऐसा महान आचार्य गुरुदेव का चिंतन है, तो हम उनके लिए इस चिंतन को पूर्ण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिन्होंने अपना सारा जीवन दांव पे लगाया उन्होंने तो लगा दिया, अब अपनी बारी है। अब हमें विचार करना है कि अगर हमारे पास गुरुदेव के चिंतन को कुछ देने के लिए, देखो तुच्छ ही वस्तु दे सकते हो, दोगे क्या, धन ही तो दोगे। वो व्यक्ति आपके धन को कहा ना कि जो दूसरे के लिए दे देगा वो खा लेगा, और जो अपने लिए खा लेगा वो फेंक देगा। बस वो याद रखना, ये दृष्टांत उदाहरण याद रखना कि अपन अपने लिए कर रहे हैं और पर के लिए कर रहे हैं। तो हम पर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम वो बीज बो रहे हैं, हम ऐसा बीज बो रहे हैं। आज एक परिवार आया, परिवार को देख के बड़ा कष्ट हुआ। एक महिला जिसकी उम्र मुश्किल से 30-32 साल की होंगी, वो, उनके दो छोटे छोटे बच्चे, एक बालिका जो 6-7 में, एक बच्चा जो फर्स्ट सेकंड क्लास में। उनके पति इस कोरोना में चले गए, 35 साल या 34 साल की उम्र में उनके पति की थी जो चले गए। वो आई बड़ी पीड़ा से हमें बताने लगी कि महाराज मैंने अपने पति को 1 महीने पहले ही खोया है, और मेरे ससुर जो वो भी बीमार हुए, लेकिन संयोग हमें ऐसा पुण्य थोड़ा सा बचा था जिससे कि वो ठीक हुए, लेकिन अभी उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ महाराज, मेरे लिए बताइए आप, ऐसा क्यों हुआ। तो थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध में भी हो गया, लेकिन क्या जवाब देता। फिर भी हिम्मत करके जवाब दिया कि देखो पूर्वों में अपन ने किसी का जरूर कुछ करा होगा, ये कर्म का उदय है, हमने जरूर किया होगा, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उसने पूछा है महाराज आगे ना हो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने एक ही बात कही उससे कि अगर आगे कोरोना जैसी या आगे और कोई भी बीमारी से अनाथ नहीं होना है हमें, तो हमें ऐसे अनाथ हुए व्यक्ति को गोद लेना चाहिए। गोद से मतलब उन परिवारों को स्टेबल करना चाहिए जो इस समय रोग के कारण या और अन्य कारण से जिनके परिवार के सदस्य चले गए संसार से। ऐसे भी परिवार है जिनकी 2 पुत्रियां हैं, एक माँ है, और घर में से पिता चले गए, दादा चले गए, वो 3-4 सदस्य बचे। ऐसे कई परिवार आज जिन शासन में भी जैन धर्म के मानने वालों में भी है, अन्य भी है। तो उसने एक ही बहुत अच्छी बात कही कि महाराज आपने बहुत अच्छा सूत्र दिया कि इस भाव में तो मेरे पुत्र अनाथ हुए, अपने पिता का, उनके पिता की छाया उड़ गई, लेकिन आपने जो कहा कि अगले जीवन में, अगले भाव में मेरे या मेरे परिवार में या आगे किसी भी अनाथ ना हो, तो मैं आपसे आशीर्वाद लेके जाती हूँ
कि मैं कम से कम 3-4 परिवार को स्थायित्व दे के जाऊँगी अपने जीवन में, उनको 3-4 परिवारों को ऐसा जरूर बना के जाऊँगी, जिससे कि मैंने शायद किसी को अनाथ बनाया था तो आज मेरे पुत्र अनाथ हुए, लेकिन आगे ये अनाथ ना हो, इसलिए मैं इनके हाथों से ये सब पुण्य का कार्य करांगा। तो जब व्यक्ति को जीवन में तब समझ में आता है जब हम उस दौर से गुजरते हैं। ये हमें सिर्फ एक किस्सा कहानी से लगते हैं, हम अगर किसी को कहो तो नहीं हमारे मेरे कुछ नहीं, लेकिन जब गुजरता है उसकी पीड़ा को देखो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप में शक्ति हो तो आप भी परोपकार के लिए करना। आचार्य श्री का जो सपना है पूर्ण आयु का, उस सपने को पूर्ण करने के लिए हमें सब कुछ संपूर्ण दांव पे लगाना चाहिए। मतलब हमें भी उस कार्य को करने में हमसे जो बन पड़े, क्योंकि हम कर तो कुछ सकते हैं ही नहीं, हम तो गुरुदेव के सपने को आगे बढ़ाने के, साकार करने के लिए। तो ऐसा जो विचार किया आचार्य श्री ने, जो चिंतन दिया है, आचार्य श्री का मन है कि आयुर्वेद ऐसी व्यवस्था है जिसमें हिंसा कम होती है, लेकिन लोगों की जिंदगी को बचाने का एक उत्तम स्थान बनता है। ऐसे ही आचार्य श्री के मान चिंतनों से ये पृथ्वी परोपकार करने के लिए प्रतीत होती है। तो अपने जीवन में ये बात ध्यान रखो कि परोपकार के लिए जब सारा सृष्टि, जब अपन देखते हैं 5वां अध्याय पढ़ते हैं, तो पुद्गल का भी अपने ऊपर उपकार है, जीव का जीव पे उपकार है, धर्म द्रव्य का उपकार है, काल द्रव्य का उपकार है, आकाश द्रव्य का उपकार है। देखो सब उपकार करें, लेकिन मनुष्य जो उपकार नहीं करना जानता है, ऐसा लगता है। सब देखो पुद्गल भी हम पे उपकार करता है। धर्म द्रव्य जो अचेतन है, अधर्म द्रव्य जो अचेतन है, काल द्रव्य जो अचेतन है, आकाश द्रव्य अचेतन है, वो सब एक दूसरे पे उपकार कर रहे हैं हम सब पे। लेकिन हम ही जो किसी उपकार का बदला शायद अपकार से देते हो, लेकिन नहीं, अब हमें बदलने की आवश्यकता है। हमें अब ऐसी भावना करना है कि हम उपकार का बदला उपकार से चुका सके, लेकिन अपकार तो ना करें। तो जो ये छोटी सी घटना आपको सुनाई, पूज्य गुरुदेव का ये हाई को याद रखना, जो दुखी जगत को तच कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता, कि मैं मुखी वो, जब गुरुदेव भी ऐसा सोचते हैं तो हमें कितना सोचने की जरूरत है। अब अपनी बारी है कि हर उस कार्य के लिए जो गुरुदेव ने चिंतन दी अपन लोगों के लिए, उस चिंतन को आगे बढ़ाएं, परोपकार के लिए कुछ कर सके। तो एक रोटी जो खाई और फेंकी, इस पे चिंतन करना कि आपने अपने जीवन में क्या खाया, क्या फेंका, क्या खोया, क्या पाया। तो आपने खोया और पाया का चिंतन करिएगा, जीवन कितना परोपकार में गया, कितना अपकार में गया और कितना अपने लीजिए। तो यह आपके चिंतन का विषय बने, आप लोग उन्नत बना सको, इसी भावना से गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 विशाल सागर जी महाराज। चित्रां विभो कथमवां मुखव्रन्तमेव विश्वक्पतत् सुरला विरला सुरपुष्पवृष्टि तद्गोचरे समनशां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नो नमद एव बन्धनानि। देवो द्वारा कुसुमवृष्टियो नित्य निरंतर चारों ओर, पर डंठल नीचे मुख ऊपर करते क्या पुष्पों का दो। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जग दे, विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनीश। ओम स्वाहा स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवाया पीयूषतां तव गिरा समुदीरयन्ति पित्वायता परमसमदसङ्गभाजो भव्याव्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्। अति अगाध हृदयोदधि से जो निकल रहे तव दिव्य ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहते, उचित बात यह बहुत घनी।
चौकी करणांजुल से पीकर अमृतमय जिनवाणी को परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। स्वाहा चामी करादृशिरसि वनवाम्बुवाहं कनकरत्नमणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुदे ऐसे शोभे जामेरू की चोटी पर नवकाले में हो आनंद विभोर भव्य जन लखे आपको जवन मोर वर्षा ऋत में मेघो को लख नाचे किलकारे कर शोर। तातवशते दुतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छविरशोकतरो बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निराङ्गता व्रजति को न सचेतनोऽपि नीलवर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग तरु अशोक के पत्तों को भी रक्ताभा करता निरंग वीतराग तव सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो जाता। ओम ह्रीं भामंडल मंडिताय क्लीमाभिजक्ष सहिताय श्री पारशनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्पामि ते स्वाहा। उदग चंदन तंदुल पुष्प के चरुस दीपस धूप फलार्घ कै धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ वहं यजे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं बीजाक्ष सहिताय श्री पारशनाथ जिनेन्द्राय द्वितीय वलय महा अर्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। बोलिए पारशनाथ भगवान की। बोबो उद्योतिते सुभविता भुविने सुनात तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकारा मुक्ता कलाप कलितोन्यसितात पत्र व्याजात्रिधाग्रतु तनोर्ध्वमभ्युपेत। तीन लोक जब हुए प्रकाशित है प्रभु तब चेतन तन में यही देख कर मानो हत प्रभ हुआ चंद्र तब ही क्षण में। डर करता क्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरे धारण कर आया तव शरणा शोभित करता आप शरीर। शतदमैद क्लीमाभिजक्ष सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमर्घ्यं पावते स्वाहा। स्वयं प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रतापे यश सामे विसंचयेन। मणिक हेम रजता प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभाति। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समो शरण के त्रय प्राका तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आका। प्रभु के कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे जिनके मध्य से शोभित श्री जिन अद्भुत आभावान लगे। क्लीमाभिजक्ष सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमर्घ्यं पावते स्वाहा। देव्यस्रजो जिन नमस्त्री दशा पिपाना मृत सृज रत्न रचितानपि मौलिबन्धा। पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वसङ्गमे समनसो न रमन्त इव। परस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणत हुए
उनकी रत्न मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य, प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे। रमण करे तब युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहे। ओम ह्रीं भक्ति जनान मनपति राय क्लीं मामी जागट सहिता इसी प्रार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा तम नाथ तवेव चित्रा विभोय दशि कर्म विपाक शून्या। जन्म मरण के भवोदधि से आप विमुख हो करके भी भक्ति जनों को पार लगाती कर्म शून्य हो करके भी। अग्रिपाक मृत मृतिका घट को बात पेठ जब जन तिरते। कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार सब जन तिरते। ओम ह्रीं निजर प्रश्न लग्न भाई क्लीं मामी जागट सहिता इसी प्रार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा भीष्म तिरजान तिरोसा उत्तापितानि कमठेन सठेन यानि। छाया पितस्तवन नाथ हता हताशो ग्रस्तस्तमीभिर्यमेव परम दुरात्मा। क्रोधित होकर क्रूर कमठ ने नव मंडल छूने वाली धूलि उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया कभी छो न सके। मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थूके जासन की। ओम ह्रीं कमटोत्था पे धूलि उपद जो सिलाय क्लीं मां भी जगत सहित ऐसी प्रार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा यद गर्ज दूर जित घनोग मद भ्रमीम भ्रस्यत्तड़न मुसलमान सल घोर धारम। देते न मुक्त मत दोस्तर वारि दग्रे। तेने वतश जिन दोस्तर वारि कृता। फिर उस दैत्य कमठ ने बादल गरज गरज करके आवा काली रातें अंधेरी करके कड़ कड़ करती डालीगा। मूसल सम मोटी जल बूंदे पटकी मानो हो तलवार। स्वयं कमठ ने अपने ऊपर मानो कीने दोस्तरवार। ओम ह्रीं कमठ कर जलधार अवसर्ग नमर का क्लीं मां भी जागट सहिता थी पासना जिंदय नमर का पामते स्वाहा दस्तोर्ग केस विकृताकृति मर्त्य मुंडा प्रालंब भृत भयद वक्त विनिर्यदग्नि। पीता व्रजा प्रतिभवन्तम पीडितोय सोषाद भवत प्रतिभवं भव दुख हेतु। निर्मुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी मालाएं बिखरे केस देख कर जिनके डर जाती हो अबलाएं। ये मुख से लाल अग्नि की नपटे भूत प्रेत का डर दिखला। भव दुख कारण हेतु कमठन चेर स्वयं पर ही उगला। ओम ह्रीं कमठ कर पैसा चको पद्र जो सिलाय क्लीं मामी जगत सहिता जी पासना जिंदय नवर का पामते स्वाहा समेति। इस अपार भव भारती में प्रभु जन मिल गए अनगिनत यहाँ किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहाँ। यदि तव नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से। विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती दाओं से। ओम ह्रीं पवित्र नाम सुधे आय क्लीं मामी जगत सहिता जी प्रार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा जन्मांतरे तब पाद युगम न देव मन्ये मया महित दान दक्षम। तेने जन्मनि मुनीश परां भवानां जाता निकेतनमहं मथिताशयानां। ऐसा लगता है पारस प्रभु मुझ पापी ने आप चरण मन वांछित फलदायक तेरे पूजे नहीं कभी एक क्षण। इस कारण इस जन्म में मेरे मन की सारी आशाएं कभी पूर्ण हो सके न भगवन बढ़ती और निराशाएं। ओम ह्रीं पूत पादाय क्लीं महाबी जगत सहिता जी प्रार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा नूनम नमो हितिमिराव्रत लोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकतोऽसि। धर्मा विधो विधुरयन्त इमामनर्था प्रोदत्त बन्धुगतया कथमन्मथन्ते। मोहगंध सी गंधा होकर नेत्र सहित होकर भी देख सका न कभी आपको पहले कभी कहीं जगदी। इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्भार हमारे
पा बहु अनर्थ करते हैं प्रभुवर और सताते आपो आप। ओम ह्रीं दर्शनीयाय क्लीं मामि जगत सहितासी पार्सना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा प्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य हे जन बांधव मैंने तुमको हो सकता है खूब लखा नाम सुना हो और लिया हो पूजा की हो दिखा दिखा फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित में धारा यही वजह है दुखी रहा हूँ भाव शून्य सब बेकार। ओम ह्रीं भक्तिहीन जन्मान्वाय क्लीं मामि जगत सहितासी पार्सना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा पवित्र दयान भक्ति आपका सहज भक्ति से स्वयं रुचि से तो पदले मेरे दुख दलने में अब तो जल्दी दया करो ओम ह्रीं भक्ति जन वत्सलाय क्लीं मामि जगत सहितासी पार्सना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा सदैव करुणारदमा पुनिः सीदंत मध्य भवद व्यसनांबुराशे देवेंद्रो से बंदिनी हो सकल तत्व के जानन हा दाग तारक द्रव बन पति तुम हो प्रभु दया सागर आधा भव सागर में। ओम ह्रीं सर्पदा बिन्ने क्लीं मामि जगत सहितासी पार्सना जिंदय नमर्गम पामते यदस्तिनाथ भवेदंग्रि सरोरुहाणा भक्ति फलम किमपि संतत संचिताया तन्मेक देख शरणस्य शरण्य भूया स्वामी तमेव भवनेत्र भवांतरेपि नाते आप एक मात्र हो मुझ पापी के आज शरण तब चरणों की भक्ति से यदि संचित हुआ पुण्य का कण सो उसका फल यही चाहता आप शरण ही रहे शरण ही शरण्य परभव में भी तम नाथ बने रहना हर क्षण। ओम ह्रीं पुष्प बहुजन सेव्या क्लीं मामि जगत सहितासी पार्सना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा इत्थम समाहित धियो विधि वज्जिनेन्द्र सांद्रोल सत्पुलक कंचुक तांग भागा तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या संस्तवं तभिभूरचयन्ति भव्या ध्यान लगा कर इस प्रकार जोगे जिनेन्द्र विधिवत गुण गा तब निर्मल मुख कमल लक्ष्य कर अपलक लखता भव्य महा अरुरोमांचित तन मन हो कर संस्कृति करने को तैयार रहता है वह भव्य जीव ही पा जाता संस्कृति का पार। ओम ह्रीं जन मृत्यु निवारकाय क्लीं मामि जगत सहितासी पार्सना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा का मिलता योग अब तो आके हाथ पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा अब तो आके बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा सागर इतना गहरा है कि सागर इतना गहरा है कि डूब प्रभु में जाऊंगा अब तो आके हाथ पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा अब तो आके हाथ पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। ओम ह्रीं कुमुच्चंदेति सेवित पादाय क्लीं मामि जगत सहितासी पार्सना जिंदय नमर्गम पामते उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिनना। ओम ह्रीं क्लीं मामि जगत सहितासी पार्सना जिंदय नमः तृतीय बलयाय महार्घ्यं नृपामते स्वाहा कल्याणों खजारा विघ्न हर्षितन चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ पद प्राप्त है। हे स्वामी इस विधान को करने वाले सुनने वाले देखने वाले अनुमोदना करने वाले आज के सभी पुण्याजक परिवार सभी लोग सुख शांति को प्राप्त हो निरोगी रहें इस मंगल भावना के साथ जगत का कल्याण हो विश्व में शांति हो। पार्श प्रभु के पावन चरणों में जयमाला पुनर्गम नृपामते
बोलिए कल्याण मंदिर विधान की जय। ओम ह्रीम चतुर्मुख सिद्धिशंकर निर्माण क्षेत्रेभ्यो वर्गम नृपामति। स्वाहा ओम ह्रीम वर्तमान शासन वर्तमान महावीर जिनेन्द्रायण गुप्ताप्तार्गम प्रामति। स्वाहा ओम ह्रीम गोमटिस बाहुबली जिनेन्द्रायण गुप्ताप्तार्गम प्रामति। स्वाहा आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चरिया बन पड़ी स्वयं ही न बुगात। जेना गम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझा। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर धवल सागर जी महाराज, साक्षात अतिशय तीर्थ बड़ा गांव पास प्रभु की तले छांव विराजमान, जिनके पावन चरणों बारंबार नमोस्तु कर जल फलाजल प्राम ते। ओम नाथ भगवान की जय। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। बोलिए परम उपकारी परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की जय। कल्याण मंदिर विधान की जय। आज 17/6/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के पावन चरणों में कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय जैन, पायल जैन, अक्षय जैन, अर्पण, प्रेरणा, अन्य जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद बाला परिवार, बड़ौत मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर, बड़ौत सूरजवल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वाजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी मीत देवेश, पूर्णम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुखश्री जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन, कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकीमा जैन, भव्या जैन, रामप्रथ सूरनगर गाजियाबाद, श्री विकास जैन, बबलू जैन, संतोष जैन, बबीता जैन, सिप्रा जैन, बड़ौद, श्री विकास जैन, श्रीमती राखी जैन, अरविंद जैन, अरिहंत जैन, दीपिका जैन, इश्का गारमेंट गांधीनगर दिल्ली, श्री सुकुमार चंद जैन, शुभम जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार, कैलाश नगर दिल्ली, श्री सुनील कुमार जैन, पूनम जैन, पुत्र मैत्रेय जैन, पुत्री अपराजिता जय जैन, जयेशा जैन, वीर धमन ट्रेडर्स, बड़ा वाजरा शामली, श्री मुकेश चंद जैन, धर्मपत्नी निशा जैन, अपने पोते वत्सल जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुत्र श्री निशांत मानसी जैन, भाई वीर जैन, शाह परिवार सूरत गुजरात, श्री एनी जैन के 15 जून के जन्मदिन के अवसर पर संपत जैन, पत्नी कुसुम जैन, विशाल जैन, पत्नी एनी जैन, सुपुत्र जिनेश जैन, इम्फाल मणिपुर परिवार के द्वारा, श्रीमान सुखचंद जैन सिंघई, श्रीमती विमला जैन सिंघई, श्री संजीव जैन सिंघई, श्री सोनू जैन सिंघई, श्रीमती प्रीति जैन सिंघई, चांदपुर वाला परिवार, रहली सागर मध्य प्रदेश, सुख समृद्धि को प्राप्त हो, व्यापार वृद्धि, धर्म वृद्धि हो और इन सभी परिवारों के जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण हो, विश्व में शांति हो, जगत का कल्याण हो। इस मंगल भावना के साथ आप भी इस कल्याण मंदिर विधान से अवश्य जुड़े। एक दिन की विधान की राशि मात्र 1100 रुपये है। जगत की शांति के लिए, विश्व में शांति के लिए, जगत के कल्याण के लिए यह कल्याण मंदिर विधान हम सभी इस अतिशयकारी पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों में कर रहे हैं। आप सभी भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए इन पार्श प्रभु के चरणों से अवश्य जुड़े, इस कल्याण मंदिर विधान से अवश्य जुड़े। बोले अतिशयकारी चेतन चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की